तादाद में लोग होंगे, लेकिन देखने के बाद कुछ अफसोस भी हुआ, लेकिन खुशी इस बात की है कि जितने भी हैं आए हैं, इन्होंने तो कम से कम बस्ती से गुलामी का सबूत पेश करने वालों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बच्चे हैं जिनको इस वक्त बिस्तर पर और अपनी माओं की आगोश में होना चाहिए था, वो कुर्सी पर बैठे छोटे छोटे बच्चे। तो कम से कम कुछ न कुछ हया और शर्म इन छोटे बच्चों को देखकर ही हमें आना चाहिए थी। बहरहाल गुलड़िया लहरी है, काशीपुर का कुर्ब है। आप हजरात बड़े ज़हीन और बड़े अच्छे लोग हैं। कई बार यहाँ हाजिरी हुई इदारे के जलसे में भी, मदरसे के और वैसे भी प्रोग्रामों में। अच्छा सुनते हैं आप हजरात, इल्म दोस्त हैं, उलमा पसंद हैं। आपकी बस्ती के कई बच्चे हमारे पास पढ़े हैं और अब भी पढ़ रहे हैं यहाँ के। अल्लाह इस बस्ती को अपने फजल की बारिशों से माला माल फरमाए और तमाम हाजरीन के जायज़ मकासिद को पूरा फरमाए और से आज़म का सदका अता फरमाए। इमाम साहब कारी जाने आलम साहब ने ये अच्छा इंतज़ाम करवाया, आप हजरात के ताउन से, मदद से। इन्होंने भी कुछ सुनाया और तमाम यहाँ के जो अइम्मा हैं, उलमा हैं, तकरीर नाते उन्होंने सुना दी। बाहर से आए मेहमानों को आपने सुना, शान अरब साहब को सुना, मौलाना आस मोहम्मद साहब को आपने सुना, सबको सुन लिया। मेरे बाद शायद कोई हो, मेरे बाद इस कुर्सी खिताबत पर नहीं आएगा, इसलिए इत्मीनान से बैठो। जब तक सुनाऊंगा मैं ही सुनाऊंगा, मेरे बाद कोई नहीं आएगा, है ना। और जब तक आप सुनेंगे तब तक सुनाएंगे। जब आपको भी थकावट महसूस होने लगे तो उस वक्त हम भी समझ लेंगे कि हम भी थक रहे हैं। जब सामीन थक जाए तो सुनाने वाला तो पहले थक जाता है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। जश्न गौसुल वरा, इसलिए गौसे आज़म के ताल्लुक से ही आप मुकम्मल मैटर और मुकम्मल उन्वान समाअत कर लें। इसी ताल्लुक से सुनाई देते जश्न गौसुल वरा है, और जिस मकसद से प्रोग्राम बनाया गया हो, सजाया गया हो, बेहतर यही होता है कि उसी उन्वान, उसी टॉपिक पर बोला जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते, जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। समझते हैं मिंबर, ये जिस पे हम बैठे ये मिंबर है। गौसे आजम का मिंबर अल्लाह के वलियों की गर्दनें हैं। कौन है? अल्लाह के वलियों की गर्दनें। आला हजरत ने जिक्र किया इसका, जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमामुत्तुका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। और वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मजरे चश्तो बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी कश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। समझ में आ रहा है? सुभान अल्लाह बोलते रहे। काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब पढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। गौसे आजम की याद एक लंबे जमाने के बाद, गालिबन 900 साल हो चुके गौसे आजम को, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह जब तक अहले सुन्नत जिंदा रहेगी
गौसे आजम के मानने वाले और उनकी यादें, बोलो जिंदा है कि नहीं है? मानने वाले जिंदा है, उनकी यादें जिंदा रहेगी। कयामत तक मानने वाले जिंदा है, उनकी यादें जिंदा रहेगी। अब 900 बरस हो गए, तब भी आज हम 11वीं मना रहे हैं। क्यों? अल्लाह वालों ने अल्लाह को याद रखा, इसलिए अल्लाह ने उन्हें याद रखा है। उन्होंने कभी अल्लाह को नहीं बुलाया। गौर से सुनिएगा, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। अल्लाह वालों की शान ये है कि दिन गुजरता है अल्लाह अल्लाह करते हुए, रात गुजरती है सजदा करते, क़याम करते, रुकू करते, सुजूद करते, नवाफिल पढ़ते, अल्लाह अल्लाह करते। वक्त गुजरता है, वो अल्लाह के हो गए। याद रखो, अल्लाह उनका हो गया है। वो खुदा के हो गए, सारी खुदाई उनकी हो गई, जमाना उनका हो गया। आज हम उन्हें इसीलिए याद करते हैं कि अल्लाह को उन्होंने हमेशा याद रखा। हमने किसे याद किया? अपने अल्लाह ही को भूल गए हम। हमें अल्लाह याद नहीं रहा, हमें तो नाच गाने तमाशे याद हैं, दुनिया भी है, दुनिया भी महफिलें याद है, दुनिया भी नाच गाने याद है, अल्लाह याद नहीं आता हमें। सुनिएगा, अल्लाह के हुए, अल्लाह उनका हुआ। जब मांगा अल्लाह से तब दिया अल्लाह ने, जैसे मांगा वैसे दिया, और जब मांगा तब अता किया अल्लाह ने। ये उनकी शान रही औलिया अल्लाह की, उनकी शान को कोई कम नहीं कर सकता। याद रखो, तुम काश खुदा के हो जाओ, अपनी जबानों को हम पाक कर लें, साफ कर लें, अल्लाह अल्लाह कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, उसकी तस्बीह बोल लें, उसका नाम ले लें, जबानें पाक रहेंगी। जब मांगेंगे अल्लाह से तब अता करेगा, यानी जो मांगेंगे अता करेगा। हमारी दुआएं कबूल इसलिए नहीं होती कि जबानों पे गाने हैं, जबानों पे हमारे जबानों पे गालियां हैं, जबानों पे फोश है, जबानों पे। फिर चाय ले आए बेटा, है अब कुछ देर में पिला दी यार। इतनी जल्दी जल्दी चाय पिलाते रहोगे तो फिर क्या होगा? यानी तकरीर कैसे होगी? है ये कोई नात थोड़ी पड़ी जा रही है कि आंखें बंद करके पढ़ते रहे। है सुने गौर से, मैं गौसे आजम को सुनाऊंगा क्यों याद रखा तुमने। उनकी जबानें पाक है, अल्लाह अल्लाह करके जबानों को पाक कर लिया। हमें गाली बकने से फुर्सत नहीं है, हमें गानों से फुर्सत नहीं, हमें गीबतों से फुर्सत नहीं, हमें चुगलियों से फुर्सत नहीं, हमें एक दूसरे की बुराई करने से फुर्सत नहीं। जबान पाक साफ कैसे होगी? हमारी जबानें तो पाक उस वक्त होंगी जब जबानों पे अल्लाह अल्लाह हो, तभी है। अल्लाह को याद तो करते हैं। कभी ये भी याद रखा कि हमें गौसे आजम, हम गौसे आजम का जिक्र क्यों करते हैं? आज तक क्यों उनके चर्चे हैं? 11वीं क्यों हो रही उनकी? क्यों यादें मनाई जा रही? ये भी याद रखा तुमने। अल्लाह वालों को याद रखा, उनकी जिंदगी को भी याद रखो, है उनके कारनामों को याद रखो, उन्होंने जो किया उसे याद रखो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो हदीस पाक सुना रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं है? हाँ, आप अगर सुस्त पढ़ोगे तो फिर डोज बदलना पड़ेगी हमें, इसलिए तकरीर सुनो। वो डोज न बदलवाओ कि जिसमें मुस्कुराने के लिए हम मजबूर करें आपको। सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं, रुब्बा रजुलिन अशअसा अगबरा वजहिन लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। आका इरशाद फरमाते हैं, कितने ऐसे होते हैं कि उनके बाल बिखरे, चेहरा परागंदा है, कपड़े फटे पुराने हैं। अगर पास में बैठो तो पास में बैठना पसंद न करो, मुंह से राल टपके करीब में बैठना पसंद न करो, कपड़े भी फटे पुराने हैं। परवरदिगारे आलम किसी के कपड़ों को नहीं देखता, लिबास को नहीं देखता, उसके बालों के बिखरा होने को नहीं देखता, उसके जिस्म की बनावट और साख्त को नहीं देखता। परवरदिगारे आलम उसके दिल को देखता है, उसकी जबान को सुनता है। क्या होता है? कितने कितने ऐसे होंगे, बाल बिखरे हैं, कपड़े फटे पुराने हैं, मगर शान ये है, लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। अगर अल्लाह की कसम खा के अल्लाह से कुछ मांग ले तो अल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं करता, पूरा फरमा देता है, लौटाता नहीं। रब जबान की लाज रखता है, इसलिए कि जबानों को उन्होंने पाक कर लिया, वो अल्लाह के हुए, अल्लाह उनका हो गया, सारी खुदाई उनकी हो गई, सब कुछ उनका हो गया। तवज्जो चाहूंगा, ये गौसे आजम भी है, औलिया अल्लाह, आम औलिया अल्लाह की ये शान है कि वो अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो फिर सरकार गौसे आजम का मकाम क्या होगा? कितना बड़ा मर्तबा होगा। वो तो वलियों के सरदार बन के आए, मादरजाद वली बन के आए,
जरा सुनिएगा कैसे वली हैं गौसे आजम। सैकड़ों साल पहले इमाम अबुल हसन अस्करी ने अपने एक मुरीद को मुसल्ला दिया था। कहा था, सुनिएगा तवज्जो से, मुसल्ला दिया मुरीद को और मुरीद से कहा कि मेरे इस मुसल्ले को हिफाजत से रखना है, रखते रहना, इस मुसल्ले को महफूज रखना। जब तुम्हारा आखिरी वक्त आए तो इस मुसल्ले को किसी और को दे देना। जब उसका आखिरी वक्त आए वो किसी और अच्छे नेक इंसान को दे दे। इसी तरीके से ये मुसल्ला चलता रहे यहाँ तक के 5वीं सदी आ जाए। 5वीं सदी में कस्बा जीलान के अंदर एक अब्दुल कादिर नाम के शेख पैदा होंगे। उनको ये मेरा मुसल्ला पहुंचा देना और वो इतनी बड़ी शान वाले होंगे कि मैं कई सौ बरस पहले होकर उनकी बशारत दे रहा हूँ और मेरा सलाम उनको पेश कर देना, मेरा सलाम भी पेश कर देना। वो इतने असीम होंगे, मतलब जिनके आने की खुशखबरी पहले वली दे रहे हैं। जैसे हमारे नबी आए तो हमारे नबी के आने की खुशखबरी हजरत आदम ने दी है, हजरत शीश ने दी है, हजरत नूह ने दी है, हजरत शीश ने दी है, हजरत यहया ने दी है, हजरत जकरिया ने दी है, हजरत इब्राहिम ने दी है, हजरत इस्माइल ने दी है। अपने नबी के आने की खुशखबरियां तमाम नबी अपने अपने दौर में सुनाते रहे। ऐसे ही सरकारे बगदाद के आने की खुशखबरियां आपसे पहले वली अपने अपने दौर में सुनाते रहे। मतलब ये हुआ कि जिस शान से वो नाना आया उसी शान से ये नवाज आया। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती जलील साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत न नाना के आने का जवाब है, न नवासे के आने का जवाब है, नबी के आने की खुशखबरी दे रहे। हजरत गौसे आजम की खुशखबरी जुनैद बगदादी सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि एक बच्चा आएगा 5वीं ईस्वी में, 5वीं हिजरी में। वो बच्चा कैसा होगा? कहते मौलदहू मिन जीलान, जो पैदा होगा कस्बा जीलान में। व मामूरन बिअन यक़ूल क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह। कई सौ बरस पहले हजरत जुनैद बगदादी कह रहे हैं कस्बा जीलान में बच्चा होगा, नाम उसका अब्दुल कादिर होगा। गौसे आजम उसको कहा जाएगा। वो ऐसा बच्चा होगा कि मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम होगा और तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनें होंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे मुझे लग रहा है जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ऐसा तो नहीं कि वाक़यात या फिर हंसी की बातें सुनने के आदि हो, ऐसा तो नहीं है ना। मैं तकरीर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा, इतनी गौर से सुनो आप कि बिल्कुल एक एक बात समझ में आ जाए। मगर जहाँ समझ में आए वहाँ सुभान अल्लाह जरूर बोलो। जहाँ समझ में आए, जुनैद बगदादी कई सौ साल पहले बोल रहे हैं। वो कीलान में पैदा होगा, अब्दुल कादिर नाम होगा। गौसे आजम उसको कहा जाएगा। वो ये ऐलान करेगा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, हर वलिया की गर्दन पर है। उसका मर्तबा इतना ऊंचा होगा, इतना ऊंचा होगा कि सहाबा के अलावा, अइम्मतुल हुदा के अलावा सारे वलियों की गर्दनों पर उसका कदम होगा, इतना बुलंदो बाला होगा। गौसे आजम के बारे में पहले से खुशखबरियां मिल रही है, कितने वलियों ने खुशखबरियां सुनाई। लेकिन कस्बा जीलान के अंदर जब गौसे आजम पैदा हुए, वो रात आई कि जिस रात में गौसे आजम को पैदा होना है, तो एक रात वो हमें भी याद आई कि जिस रात नबी तशरीफ लाए थे। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से कहा था, इफ्तहू अबवाब अस्समाई कुल्लहा व अबवाबल जनानी कुल्लहा, ऐ फरिश्तों आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो जरा, इधर वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा एहसास दिलाओ, फिर जैसा चाहोगे वैसी तकरीर होगी। क्या कहा परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से? आसमानों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। जन्नतों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। तमाम फरिश्तों इकट्ठे हो जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। आमिना के घर की तरफ चले जाओ, उसी घर में मेरा महबूब आ रहा है। मतलब ये हुआ कि जब नबी की पैदाइश हो रही है, फरिश्ते जमा हो रहे हैं, फरिश्ते इकट्ठा हो रहे हैं, फरिश्ते आमिना के
घर आ रहे हैं, जन्नती हूरें आ रही है, जन्नती औरतें आ रही है। और कस्बे जीलान में जब गौसे आजम पैदा हो रहे हैं तो गौसे आजम के मकान में, उनके वालिद के मकान में कौन आ रहा है मैं बताऊं? नबी की पैदाइश पर फरिश्ते आए, जन्नती हूरें आई, लेकिन गौसे आजम जब पैदा हुए तो सिर्फ फरिश्ते ही नहीं, खुद इमामुल अंबिया आए और उनके साथ तमाम अंबिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत समझ में कुछ जल्दी की वजह से निकल तो नहीं रहा। सुनिएगा, नबी आए, नबी आए, नबी के साथ दूसरे नबी आए। कहाँ आए मैं बता रहा हूँ, किस जगह पर आए। गौसे आजम के वालिद नाम है सैयद मूसा और कुन्नियत है अबू साले और लक़ब है जंगी दोस्त। सैयद मूसा फरमा रहे हैं कि मैं अपने घर में था जिस रात में मेरा लाल अब्दुल कादिर पैदा हुआ, मैं अपने घर में था, अपनी आंखों से मुशाहदा कर रहा था कि मेरे घर में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला चुके हैं, मेरा घर नूर से मामूर हो चुका है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मदीने वाले आका मेरे घर आ गए हैं, उनके साथ दूसरे नबी भी आए हैं, उनके साथ सहाबा की जमात भी आई है, उनके साथ बहुत सारे वली आए हैं, मेरा घर नूर से मामूर है। आ गए हैं मुस्तफा, और आने के बाद क्या कहते हैं गौसे आजम के वालिद से, क्या बोलते हैं गौसे आजम के बाप से, उसको सुनो ईमान ताजा होगा। नबी आए, मेरे नबी आके कहते हैं गौसे आजम के बाप से, क्या कहते हैं? आताक या अबा साले, आताक अल्लाहु इब्नन, ए अबू साले, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। यानी क्या कहा? आताक अल्लाहु इब्नन, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया, बेटा दिया, तेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। ये मेरे आका ने बशारत दी, खुशखबरी सुनाई, नबैत जाफज़ा सुनाई कि तुम्हारे घर में बेटा आया है, ये सुनाया। और फिर आगे कहा मेरे नबी ने, आताकल्लाहु इब्नन फहुवा इब्नी व महबूबी व महबूबुल्लाहि तआला व सयकूनु लहू शानुन कशानी व सयकूनु लहू शानुन बैनल औलियाई वल अक़ताब कशानी बैनल अंबियाई वर रसूल। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया। ए अबू साले सुनो, रब ने जो तुम्हें बेटा दिया वो तुम्हारा ही बेटा नहीं, वो मेरा बेटा है। जी सुभान अल्लाह, बहुत ये नबी कहते हैं वो बेटा तुम्हारा ही नहीं है, वो बेटा मेरा बेटा है। वो इब्नी, वो मेरा बेटा है। और बेटे तो सब होते हैं, सपूत भी, कपूत भी, फरमा बरदार भी, ना फरमान भी। जी जी, हक बात होते बेटे, बाप का बेटा सपूत भी है, कपूत भी है, फरमा बरदार भी है, ना फरमान भी है, नेक भी है, बुरा भी है, हर किस्म का बेटा है। लेकिन मेरे आका फरमाते फहुवा इब्नी व महबूबी, वो मेरा बेटा है और मेरा लाडला बेटा है। जी सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। कैसा बेटा है? मेरा बेटा है और मेरा लाडला बेटा है, लाडला बेटा, प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा है। वह महबूबी, मेरा महबूब है। नबी कहे मेरा महबूब है तो जो नबी का महबूब होगा वो अल्लाह का महबूब होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा जल्दी से। जी जी, होगा कि नहीं होगा? जो नबी का महबूब होगा वो अल्लाह का महबूब होगा। जो नबी को पसंद है वो अल्लाह को पसंद है। जिसमें नबी की रजा है उसमें खुदा की रजा है। जो नबी चाहते हैं वही खुदा चाहता है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सहे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद कहे अर्श हक शेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत माशाअल्लाह। ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मोहम्मद कहे अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जरा सुनते जाएं, सीरत गौसे आज़म पर लेके चलता हूँ। सुनिए, मैंने बिल्कुल शुरू से इख्तियार कर लिया है, जहाँ तक सुन सकोगे वहाँ तक सुनाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया वह महबूबी वह महबूबुल्लाहि तआला, वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह ताला का भी महबूब है। बेशक, अल्लाह का भी महबूब है। इसीलिए गौसे आजम को हम कहते हैं महबूब सुबहानी। जी जी, हक बात। क्या बोलते हैं गौसे आजम को? महबूब सुबहानी। इतनी सुस्ती से बोलना यार, इधर वाले बच्चे। महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी। जी
गौसे समदानी, पीरे लासानी, सैयदुना अशेख मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। ये कहा जाता है गौसे आजम को वो कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है। क्या कहा? महबूब रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन के महबूब है, वो अल्लाह के महबूब है, महबूब सुबहानी है। नबी ने फरमाया मेरे भी महबूब है और अल्लाह के भी महबूब है। वसयकूनु लहू शानुन, अन करीब उसका मर्तबा वलियों में इतना ऊंचा होगा। जो तुम्हारे घर बेटा हुआ है ना, उसका मर्तबा वलियों में इतना ऊंचा, ऐसा ऊंचा होगा, कुतुबों में ऐसा ऊंचा होगा, अब्दालों में इतना ऊंचा होगा, अखवास में इतना ऊंचा होगा। जैसे मेरा मर्तबा नबियों में ऊंचा है, जैसे रसूलों में ऊंचा है, ऐसे ही उसका मर्तबा वलियों में ऊंचा है। मैं तमाम नबियों में ऊंचा हूँ और मेरा बेटा तमाम वलियों में ऊंचा। जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। किसका फरमान बोलो? नबी का फरमान, नबी का फरमान है। नबी अकरम ने फरमाया इतना ऊंचा है मेरा बेटा। गौसे आजम पैदा हुए, सुनिएगा, गौसे आजम के कांधे पर कदम का निशान मुस्तफा के कहाँ है बोलो? इसका निशान है, सुभान अल्लाह, नबी के कदम का निशान है। और जब कांधे पे होगा तो गर्दन के करीब होगा कि नहीं होगा? और ये कब बना? जब सरकार मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, सरकार गौसे आजम ने आलम अरवाह में रूहों की दुनिया में अपना कांधा पेश किया। आका नाना मेरे कांधे पे पैर रख लो, अर्श पे चढ़ जाओ। सुभान अल्लाह तो बोलेंगे जी सुभान अल्लाह, सुभान अरे हाँ, मेरे कांधे पे पैर रख लो और चढ़ जाओ अर्श पर। आका कांधे पे पैर रखते हैं, अर्श पर चढ़ते हैं। उस कदम का निशान उस वक्त जाहिर हुआ जब आप पैदा हुए। मतलब ये कि आपके कांधे पर मुस्तफा के कदम पाक की मोहर लगी थी, मोहर लगी थी। आका का कदम अपने कांधे पर सरकार गौसे आजम ने ले लिया तो नाना जान ने ये मर्तबा दिया, ये मकाम दे दिया है, ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया, ये मर्तबा दिया कि तूने मेरा कदम अपने कांधे पर लिया। गौर से सुनिएगा, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। मेरे आका ने ये मर्तबा दिया, ऐ गौस मेरे लाडले बेटे, तूने मेरा कदम अपने कांधे पर लिया, निशान बन गया। अब तुझे ये मर्तबा देते हैं कि कदम तेरा होगा, गर्दने वलियों की होगी। तूने मेरा कदम ले लिया है, अब हर वली तेरा कदम अपनी गर्दन पर लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा नारा लगाया। बुजुर्गों में जवानी है और जवानों में बुजुर्गी है, यानी या उल्टा है। मैंने देखा बुजुर्गों में जवानी। अल्लाह ताला ये दुआ तो तमन्ना के तौर पर जाहिर की जाती है, लअल्ल शबाब यऊद, काश जवानी लौट आती। हर एक बुजुर्ग को तमन्ना होती है काश जवानी लौट आती, लौट आती। अल्लाह ताला दीन के मामले में जवान रखे और हमारे जवानों को नौजवान रखे, हमारे बच्चों को बिल्कुल नया जवान रखे। परवरदिगार आलम सब दीनदार हैं। सुने गौर से, मैं सरकार गौसे आजम की शान बता रहा हूँ। कदम का निशान है। जिस रात पैदा हुए, जरा सुने, सरकार आए तो परवरदिगार आलम ने जितनी औरतें हमल से थी, सरकार की पैदाइश की रात बच्चे पैदा किए, सबको लड़का दिया। ये सुना होगा आपने, नबी की पैदाइश की खुशी में जितनी औरतें, सबको लड़के पैदा हुए। लड़के, घर में लड़की के मुकाबिल लड़का अगर पैदा हो तो खुशी दोगुनी होती कि नहीं होती है? अगर लड़की पैदा हो तो अम्मी का ही मुंह बिसड़ जा। अगर हाँ पैदाइश तो हो रही, बच्चा तो आ रहा है, खुशी तो है, मगर खुशी आधी हो जाती है। दादी का मुंह अलग बिगड़ जाता है, दादा अलग बिगड़ जाते हैं, घर वालों का माहौल बिगड़ जाता है। बिगड़े हुए चेहरे से बताते हैं लड़की पैदा हुई है। अगर लड़का पैदा हो जाए तो खुशी दो बाला हो जाती है। दो तरह की खुशी, एक तो पैदाइश नया आया है, मेहमान आया, दूसरे लड़के की शक्ल में आया है। परवरदिगार आलम को यह मंजूर न था कि मेरा महबूब आए और आंखें खुश हो लोग, नहीं। परवरदिगार आलम ने महबूब की पैदाइश के मौके पर तमाम औरतों को लड़के दिए ताकि उनकी खुशी डबल रहे और खुश होने का मौका मिल जाए। ऐसे ही सरकार गौसे आजम
जब कस्बे जीलान के अंदर पैदा हुए हैं तो जीलान में 1100 औरतों के बच्चे पैदा हुए। लड़की भी हो सकती थी, लड़के भी हो सकते थे, मगर गौसे आजम का करम ये हुआ कि कस्बे जीलान में जितने बच्चे पैदा हुए परवरदिगार आलम ने सबको लड़का बना के पैदा किया। जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या बना के पैदा किया बोलो? लड़का बना कर पैदा किया। लड़का बना के पैदा किया। सब लड़के हुए और लड़के भी कितने कस्बे जीलान में 1100। जी सुभान अल्लाह। कितने लड़के? 1100। 1200 नहीं, 1000 नहीं, 1200 नहीं, 1000 नहीं, कितने? कितने? फिर जोर से बोलो कितने? 1100 हुए। 1100 ही क्यों हुए? 1100 110 आप बना दो, 00 हट जाए तो 11 ही तो बचता है और उस पर लिखा तो 11 ही जाएगा। चाहे 1100 हो या 11,000 हो या 11 लाख हो, कितने भी हो 11 बनेगा। मतलब ये हुआ कि 11 का अदद तो अल्लाह ने मखसूस कर दिया है गौसे आजम के साथ। जब जब 11 आती है सरकारे बगदाद याद आ जाते हैं और एक दिन आगे बढ़ा लो, जब 12 याद आती है तो मदीने के ताजदार याद आ बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब माशाअल्लाह। बोलो कितने बच्चे पैदा हुए? 1100 बच्चे कस्बे जीलान में आए हैं और सबके सब लड़कों की शक्ल में आए। 1100 आए, सबके सब लड़के। अब अगली बात बता रहा हूँ, ईमान ही ताजा होगा और उसका बारीक नुक्ता बताऊंगा तो और जल्दी समझ में आएगा। सुनो नौजवानों, तुम भी सुनो जरा, एक दूसरे के बाल सही करने के बजाय जरा हमें देख लो, यानी इधर देख लो, तवज्जो से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो, तुम सुना करो नौजवानों, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, फ्यूचर हो, तुम हमारा आने वाला वक्त हो, तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी गुजारना है। तुम अगर सही से नहीं सुनोगे तो फिर तुम्हें आने वाला वक्त बड़ा सख्त मिलेगा, बड़ा खतरनाक वक्त मिलेगा। 1100 बच्चे परवरदिगार आलम ने दिए, लड़के अता हुए और सबको अल्लाह ने अपना वली बना के भेजा। जी कस्बे जीलान में 1100 लड़के और सब वली। अच्छा ये बता दूं वली क्यों बने? नाराज हो तो फिर बता देंगे, चलो इतने नाराज हो। कितने वली? 1100। गौसे आजम वली वो तो पैदा हुए, लेकिन उनकी पैदाइश की रात 1100 लड़के सब के सब वली क्यों बनाए गए वली? मेरी समझ में जो नुक्ता आता है, नाकिस अक्ल में जो बात आती है वो मैं बता रहा हूँ। मेरा विज्ञान कहता है, मेरी अक्ल कहती है, सबको वली इसलिए बनाया कि जब कोई सरदार जाता है तो क्या अकेला चलता है? समझ में आ रहा है? तो सुभान अल्लाह तो तलब कर बोल ही देते हैं। जब नुक्ता समझ में आया करे तो सुभान अल्लाह बोला करो। मैंने कहा नहीं, सरदार को अकेला थोड़ी चलता है, गौसे आजम तो सरदार है वलियों के, तो फिर अकेले कैसे चलेंगे, अकेले कैसे आएंगे? हमने प्रधानमंत्री को चलते देखा तो पीछे 10-20 गाड़ियां चलती है। जब राष्ट्रपति को चलते देखा तो एक खास यूनिफॉर्म में उसके खिदमत गुजार चलते हैं। जब कोई मंत्री चलता है उसके पीछे 2-4 गाड़ियां चलती है। मतलब ये हुआ कि कभी सरदार अकेला नहीं चलता, सरदार के पीछे खिदमत गुजार जाते हैं। यही तो मेरे रब को मंजूर है कि वलियों का सरदार जब कस्बे जीलान में आ रहा है तो अकेला क्यों चले? जब वो चलेगा तो आगे आगे सरदार चलेगा और पीछे पीछे 1100 वली चलेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सरदार अकेला नहीं चला है, अब चले। पैदा हुए गौसे आजम बगदाद कीलान की सरजमीन पे पैदा हुए। सुनिएगा जरा, जब पैदा हुए रमजानुल मुबारक में, रमजानुल मुबारक का महीना आया, सरकार गौसे आजम ने तुलुए सुबह सादिक से लेकर तुलुए गुरूब आफताब तक माँ का दूध नहीं पिया। मतलब ये हुआ कि बचपन है, शीर ख्वार है, दूध पीते बच्चे हैं, माँ का दूध छोड़कर दिन में बता रहे हैं कि अगरचे मैं बच्चा हूँ, रोजा फर्ज नहीं है मगर रमजान का एहतमाम कर रहा हूँ, रोजे का एहतमाम कर रहा हूँ। अपने आका दुनिया में तशरीफ लाए थे तो सजदा करते हुए आए थे, रब की बारगाह में पेशानी झुकाते आए, रब का सजदा करते आए और इन्हीं का लाडला बेटा जब
दुनिया में आया तो रमजान के रोजे रखकर ये बताता हुआ आया कि नाना सजदा करते हुए आता है तो ये नवासा रोजे रखते हुए। जी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत माशाअल्लाह, बहुत बहुत समझ में आ रहा है। सरकार गौसे आज़म बगदाद में पैदा हुए हैं, धीरे धीरे परवान चढ़ते हैं। हजरात मामला बड़ा अजीबो गरीब है। माँ के पेट से ही बली है, मादर साथ बली है।